वेट, श्रुति को कॉल करते हैं। हेलो। हेलो श्रुति, कहाँ हो यार? कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम। हाँ निकिता, मैं आने ही वाली थी कॉलेज में, पर अचानक से हमारे घर पे गेस्ट स्टार्ट हो गए। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। हाँ मैं कल प्रेजेंटेशन में हेल्प करती हूँ। हाँ मम्मी आई। सॉरी बाय बाय। कमाल है, काटती हो। विशाल को फोन। आउट। अरे फोन आ गया। हाँ हेलो। अरे मैं इधर बॉलिंग कर रहा हूँ। भाई खेल रहा है तू? अरे मैं अपना गेम छोड़ के यहाँ कॉलेज आया हूँ। और तू? अरे यार संडे के दिन भी। तुम आदित्य को ट्राई करके देखो। हेलो हेलो, तुम तो आ रही हो ना? कूल डाउन डियर। हाँ मैं आ जाऊंगी। बस इतना पता ना तुम्हारे साथ कौन है। इसके टेंशन से लग रहा है आज कॉलेज जाना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। हाँ कोई आए तो बता देना। कौन आ रहा है कि नहीं? जवानी भी गई पल। यस, पता था कोई नहीं आएगा। अरे सुनती हो, घड़ी देखो, शाम के चाय का समय हो गया। एक कप चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। हाँ पता है, वही बना रही हूँ, पर रोज मुझे याद दिलाए बिना दिन कहाँ निकलता है आपका। हाय आ गया मेरा बच्चा। कितनी मेहनत करती हो बोर्ड एग्जाम की, थक गई होगी ना। मत पूछो ना, बहुत थक गई। पहले कुछ खाने को ना, बहुत भूख लगी। रोज स्कूल जाओ, 10 घंटे तक पढ़ाई करो, फिर आके पढ़ाई करो। अरे बेटा बोर्ड एग्जाम आने वाली नहीं है तुम्हारी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे मुंह नहीं बनाते। अब जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। जा। अरे विशाल बेटा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? लगता है आज मैं जल्दी खत्म करके आया है नहीं? अरे माँ मत ही पूछो, अच्छा खासा खेल रहा था और बीच में उस निकिता ने फोन करके सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अब तू ही बता माँ, आज के दिन प्रोजेक्ट के लिए बुला रही थी, संडे के दिन। कैन यू इमेजिन माँ? बेटा तो क्या हुआ, आज संडे है तो तुम्हारा आखिरी साल है ना, और ये प्रोजेक्ट जो भी है वो भी तो जरूरी है ना, वरना तुम पास कैसे होंगे बताओ मुझे। अरे माँ पास तो मैं ऐसे ही हो जाऊंगा, मुझे कौन सा यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, मुझे तो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है बस। अरे मेरा बच्चा जरूर जीतेगा। अरे भाग्यवान, कहाँ रह गई तुम? कहीं चाय पत्ती लाने आसाम तो नहीं पहुँच गई? नहीं जी, ऐसे भाग कहाँ हमारे, यही हूँ, ला रही हूँ। चाय बन रही है, चलो तब तक टीवी ही देख लेते हैं। ये लीजिए आपकी चाय, पीजिए अब। अरे वाह, ये हुई ना बात। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर अक्षय के साथ ही रिपोर्टर रोहन के साथ आपके सामने आपके पसंदीदा न्यूज चैनल पे आपके पसंदीदा न्यूज के साथ फिर एक बार मंची स्टूडियो से लाइव हाजिर हूँ। हाँ जी दोस्तों, चैन से सुना है तो जाग जाइए, और अगर आप कमजोर दिल के हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं कोरोना की कुछ सनसनीखेज खबरें।
अभी सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की पार्श्वभूमि पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि आने वाले 3 महीने तक पूरा भारत देश बंद रहेगा। इट मीन्स देयर विल बी टोटल लॉकडाउन फॉर कमिंग 3 months इन आवर कंट्री। लॉकडाउन यानी अगले 3 महीने तक देश का कोई नागरिक अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ दोस्तों, अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो अपने घर से बाहर मत निकलिए। इस महामारी से लड़ना और जीतना है तो हमें हमारे घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करके अपने घर में रहिए, अपने और अपने परिवारजनों की रक्षा कीजिए। हम हमारे घर में रहेंगे तभी इस वैश्विक महामारी को हरा पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना और लॉकडाउन की कुछ और जबरदस्त खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। हे जी, ये कोरोना क्या है जी? ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये डेंगू मलेरिया तो सुना था, लेकिन ये कोरोना किस बीमारी का नाम है जिससे वहाँ इतने लोग मर रहे हैं चीन में? अरे भाग्यवान, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये तो वायरस है जो चीन में जन्मा था और वहाँ पे फैल भी गया था और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। और न्यूज में यही दिखा रहे हैं कि ये वायरस अब इंडिया में भी आ चुका है। क्या? कैसे आया? अरे बाप रे, और बता रहे हैं कि अब 3 महीने तक इंडिया में लॉकडाउन होगा। 3 महीने तक सब बंद। सब बंद मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अभी दिखा रहे हैं ना, सब मतलब सब कुछ बंद। अब से 3 महीने तक हमें घर पर ही रहना है। सब बंद? यार मेरा स्कूल भी और 3 महीने की छुट्टी। अरे वाह, मतलब कॉलेज भी बंद। खुश, अब ना कॉलेज की टेंशन, ना अटेंडेंस की झिकझिक, ना प्रोजेक्ट की किटपिट। अब बस 3 महीने मजे ही मजे, फुल टू एंजॉय। अरे तुमको पता भी है ये कितना सीरियस टॉपिक है और ये कितना खतरनाक वायरस है। और तो और 3 महीने से यही वायरस चाइना में भी था और अभी तक उनसे इसका कोई हल नहीं निकला। और अब यही वायरस अब हमारे यहाँ भी आ चुका है। अरे भाग्यवान सुनो, हमारे घर में कितना राशन है वो जरा देखो, और अगर 3 महीने तक गुजारा करना जितना राशन ना हो तो मैं अभी लेके आ जाता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी देखती हूँ। सॉरी पापा, 1 मिनट के लिए मैं खुश होगा तो मेरे बोर्ड एग्जाम का क्या होगा? हाँ बेटा, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए तुम सब लोग इतना ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए घर के बाहर मत निकलना, समझे? जी पापा। एक महीना हो गया लॉकडाउन के चलते। पहले तीनों दिन भर घर के बाहर रहते थे तो घर में किसी चीज का मन ही नहीं लगता। और अब जब सारे लोग घर पे हैं तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उनकी हर वक्त खाने की मांगे पूरी करते करते कहीं मैं ही खाली ना हो जाऊं। अरे यार, इस कोरोना ने तो सर पे लटकती तलवार टांग दी है। आधी सरकार बोलती है एग्जाम होगी और आधी बोलती है नहीं होगी। आखिर सुनो तो सुनो किसकी? इसी बीच फंस गए सैंडविच के जैसे। ना ढंग से पढ़ाई हो रही है, ना ही ढंग से छुट्टियां मनाने को मिल रहा है। भैया को देखो कैसे मजे उड़ा रहे हैं लॉकडाउन के। 3, 2, 1 गो। चल मेरी कमो। रे लेफ्ट ले पागल, लेफ्ट ले। यस यस ब्रो। रे नाइट्रो घेरे, लेफ्ट टक, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। चल मेरी कमो। आज दिन ही खराब है। विशाल, क्या कर रहे हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारे पापा सो रहे हैं, पता भी है तुम्हें? बस दिन भर अपने कमरे में गेम खेलनी है और मस्ती करनी है, शोर मचाना है बस। अरे लॉकडाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि बस दिन भर अपने मोबाइल पे गेम खेलते रहो और उसमें घुस के बैठो। जरा अपनी बहन से कुछ सीखो, दिन भर कैसे पढ़ाई करती है। अरे कुछ नहीं तो बस अपना कमरा ही साफ कर लेते। विशाल, सुन रहे हो मैं क्या क्या कह रही हूँ?
अरे माँ बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। क्या देखा इसे? ये लड़का भी ना, मैंने इतना कुछ कहा लेकिन इसे कुछ सुनना ही नहीं। हद है। अरे माँ ये तो कुछ भी नहीं। अब देखना उसके दोस्त के बाद वीडियो कॉल आएगा और करीब करीब 3 घंटे चलेगा। पता नहीं कौन सा इसका डिस्कशन करते, इतनी चर्चा तो संसद में भी नहीं होती। तू चिपड़ी चिपड़ी चुगली मत कर। अब देखो कैसे मुझे चला। तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे, जा अपनी पढ़ाई कर, उसे तो मैं देखती हूँ। अरे विशाल बेटा, आज जल्दी उठ गए। चलो अच्छा हुआ, मैंने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया। जल्दी से नहा के आ जाओ। क्या हुआ इसे? बिना जवाब दिए ही चला गया। और सुबह से गुमसुम भी लग रहा है, बहुत शांत है। तुम्हें कुछ पता है कि क्या हुआ है? नहीं माँ, सुबह से कुछ बोल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ है। विशाल, ये ले तुम्हारा फेवरेट नाश्ता, जल्दी से खा ले। क्या माँ, क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं खाना मुझे कुछ, छोड़ दीजिए मुझे अकेले। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? नाश्ता तो कर ले। अरे विशाल बेटा, देखो ना जरा, मैं इस हिसाब से पेमेंट कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। देखो ना जरा। अब हर रोज का है आपका, नहीं देखना मुझे कुछ। आप जो कर लो, जो करना है, मैं जाता हूँ अभी। अरे क्या हुआ इसको? मैं तो बस। हेलो। हाय। अरे क्या भाई, यूट्यूब कैसे फोन लगाया आपने? आप तो बहुत बिजी हो गए होंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम है अनुराग। चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं यार, ये रोज रोज की गेमिंग और स्ट्रीमिंग तो चलती रहेगी, लेकिन दोस्तों के लिए मैं हमेशा फ्री रहता हूँ। यू नो गाइस, मैंने कोर्स करो फटाफट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज किए, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। मुझे फ्यूचर में पक्का हेल्प होगी इस सब की। यस, आजकल बहुत सारे ऐप्स फ्री कोर्सेज दे रहे हैं। मैंने भी एक ऐप से जापानीज सीखी है। तुम्हें पता है? Todai watashi wa korera no ऑनलाइन कुरासु नि तोतेमा उंजारी शिते इमासु। इसका मतलब क्या है? थक गया हूँ ब्रो, रोज ऑनलाइन क्लासेस कर करके। क्या तुम सब लोग सिर्फ पढ़ाई में बिजी रहते हो? मैंने इस लॉकडाउन में कुछ पढ़ाई नहीं की। मैंने वो ड्राइंग्स, पेंटिंग्स किए। ये देखो, ये कैसा है? बहुत अच्छा है। मस्त है। बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैंने तो लॉकडाउन में पैसे कमाना शुरू किया है। दिन ही दिन में अब लखपति बन जाऊंगा। वो किससे? क्या किया? अरे ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के कोर्स सीख रहा हूँ, उसमें फ्रीलांस कर रहा हूँ। अरे विशाल, कहाँ गायब थे इतने दिन? क्या हाल चाल? क्या कर रहे हो भाई लॉकडाउन में? अरे ये तो चला गया, इसे क्या हो गया? विशाल का क्या चल रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सुबह मैंने उससे कुछ पूछा तो उल्टा मुझे को ही सुना के चला गया। पहले लॉकडाउन में बड़े मजे कर रहा था और अब बिल्कुल शांत, रूम से बाहर ही नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। आजकल ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है। सुबह तो मैंने उसकी मनपसंद चीज बनाई थी पर बिना कुछ बोले ही चला गया। और फिर जब मैं उसके कमरे में खाना देने गई तो उल्टा मुझे पे ही चिल्लाने लगा। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है मेरे बच्चे, पता नहीं किसकी नजर लगी। चले यार, क्या कर रहे हो? इतना वॉल्यूम क्यों कर रहे हो तुमने? चलो अभी ये बंद करो। भैया देखने दो ना, बहुत अच्छा कह रहे हो। तुम एक बार बोलो ना, जाओ तो जाओ। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? चलो भागो ऐसे। अरे मोबाइल क्यों छोड़ के गई है? मैं इसे बंद कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्या आप लॉकडाउन में घर पे हैं, वेब सीरीज देख के, गेम खेल खेल के परेशान हो गए हैं? क्या आप अपने सपनों को भूल गए हैं? क्या आप अपने सपनों पर काम नहीं कर पा रहे हैं? तो चलिए आज इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। देखिए, इस लॉकडाउन को अवसर की तरह देखेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। लॉकडाउन में आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, अपने आप पर काम कर सकते हैं।
आजकल मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल आते हैं, डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, घर वालों से बनती नहीं है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, डिप्रेशन हमें हमारे आसपास के लोगों से और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसकी वजह से आता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जहाँ पर रहते हैं वो जगह साफ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जनाब साफ कर लीजिए, क्योंकि डिप्रेशन से निकलने की सबसे पहली सीढ़ी यही है। अब बात कर लेते हैं घर वालों के बारे में। तो देखिए, घर वाले ही वो लोग हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। कल जब आप बड़े आदमी बन जाएंगे तो शायद आपके पास इतना समय ना हो कि आप घर वालों को समय दे पाओ, लेकिन ये लॉकडाउन को अवसर की तरह देखिए, उनके साथ अच्छे से रहिए। दोस्तों, एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत कीजिए और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाइए। मिलते हैं अगले सेशन। को तोड़ दे, दरिया को मोड़ दे, सूरज निचोड़ दे, हाथों में बिजलियां, जुम्बिश में आंधियां, लेकर चला कहां। लाइफ को देखने का नजरिया बदले, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। भले कितने लंबे हो रास्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आजा रे।